नमः शिवाय। स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे धनु राशि और उनकी लाइफ पैटर्न कैसी होती है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे फ्यूचर में आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि जो कि एक फायर एलिमेंट है। धनु राशि का जो सिंबल होता है वो होता है आधा शरीर घोड़े का, आधा शरीर मनुष्य का, और मनुष्य ने हाथ में बाण पकड़ा हुआ है, धनुष बाण पकड़ा हुआ है। धनुष बाण जो है वो ये दर्शाता है कि धनु राशि वाले जो है ना, वो पूरी लाइफ जो है वो फोकस्ड रहते हैं। उनको क्या चीज करनी है उस चीज के लिए। जो घोड़ा है वो रफ्तार या प्रोग्रेस को दर्शाता है, वो हमेशा अपने प्रोग्रेस के लिए आगे बढ़ते रहते हैं। और जो मनुष्य का शरीर है वो ये दर्शाता है कि वो एक वेल मैनर्ड अच्छे पुरुष जो हैं वो होते हैं, एक वेल मैनर्ड पर्सन होते हैं। उनको पता होता है कि उनको किस तरीके से व्यवहार करना है सबके साथ। राशि वाले ना इतने फोकस होते हैं कि ये ना पूरे जीवन में कोई एक चीज को निर्धारित करते हैं, कोई एक पर्टिकुलर चीज को निर्धारित करते हैं और फिर पूरी टाइम पूरा कंसंट्रेशन उस चीज में लगा देते हैं और फिर उस चीज को पूरा करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। वो हमेशा जो है चीजों को पहले रेडी करते हैं, उसके बाद उस पर वर्क करते हैं। और एक इनका नेचर होता है हैप्पी को लकी टाइप, और उसी वजह से ये लाइफ में प्रोग्रेस भी करते रहते हैं। और जितनी भी प्रॉब्लम इनकी लाइफ में आती है, लेकिन इनका एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है जिसकी वजह से बस ये आगे चलते रहते हैं। धनु राशि के जो स्वामी हैं वो है देवगुरु बृहस्पति, जो कि खुद देवों के देव हैं, जो कि ज्ञान का भंडार है। और इसी वजह से जो धनु राशि वाले लोग जो होते हैं, आप देखिएगा वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं। और उनका एक ऐसा नेचर होता है बचपन से ही उनके अंदर ये चीज होती है कि उनको तो सब कुछ आता है। अगर आप धनु राशि वाले हैं तो आप एक चीज बताइएगा, आप जब भी किसी को कोई चीज बताते हैं, मोस्टली आप चीजों को बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, प्रवचन देने में बहुत आगे होते हैं। और जब भी आप किसी को कोई चीज बता रहे होते हैं तो ऐसा आपको फील होता है ना कि बैक ऑफ द माइंड में कि आपको तो ये चीज पहले से ही आती है। तो ये एक नेचर होता है, ये देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद है धनु राशि वालों के अंदर, कि धनु राशि वाले जो हैं वो ज्ञान का भंडार होते हैं और बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। ये वो राशि होती है जो कि पिछले जन्म से ही अपने ज्ञान लेकर आए हुए होते हैं और इनका काम होता है सिर्फ अपना ज्ञान बांटना। धनु राशि एक सात्विक राशि है और ये काल पुरुष की कुंडी में 9 नंबर पे आती है। 9 नंबर जो कि भाग्य का स्थान है, 9 नंबर जो कि पिता का स्थान है, और 9 नंबर धर्म का भी स्थान है। इसीलिए धनु राशि वाले धार्मिक भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि सात्विक या कि नास्तिक नहीं होते हैं, नास्तिक भी होते हैं। लेकिन जो भी चीज करते हैं, जो भी घर के उनके रिचुअल्स होते हैं, जो भी चीज उनको सिखाई जाती है, जब कोई चीज प्रॉपरली बताई जाती है, उस चीज को बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं। बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन, बहुत ज्यादा वेल मैनर्ड पर्सन होते हैं। जब इनके मम्मी पापा, इनके पेरेंट्स, इनके बाकी जो लोग हैं, अगर इनको किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बताते हैं तो ये बहुत पॉजिटिवली उस चीज को ग्रहण करते हैं और सीखते हैं और उसके बाद फिर अमल करते हैं। ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है धनु राशि वालों की। और भाग्यस्थान में रहने की वजह से इनका भाग्य जो है वो अपने आप ही साथ देता है, तो इस मामले में ये लोग लकी होते हैं। और फिर मैंने बोला ना, एक नेचर होता है इनका। कैसा नेचर होता है? हैप्पी को लकी टाइप, जिसकी वजह से जितनी भी प्रॉब्लम लाइफ में आ रही होती है, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको फेस करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। और एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है धनु राशि वालों की, ये लोग है ना बहुत जल्दी चीजों से बोर हो जाते हैं, स्पेशली दुख से बोर हो जाते हैं। ये ज्यादा देर तक दुखी, सैड, ग्लूमी नहीं रह सकते हैं। इनफैक्ट कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर ये किसी व्यक्ति से बहस कर रहे हो, इनको लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं होता है, ये बहसबाजी में पीछे रहते हैं। कहीं ना इनको ये पता होता है कि सामने वाले व्यक्ति के पास दिमाग नहीं है, इसके संग बहस करने का कोई फायदा नहीं है। ये चीज जो है, इस चीज का कॉन्फिडेंस इनके अंदर रहता है और कभी कभी वो कॉन्फिडेंस भी बन जाता है। और होता क्या है कि जब किसी से फाइट कर रहे होते हैं, मान लीजिए किसी के संग आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, वो आर्ग्यूमेंट करते 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 वो अपने मुद्दे से ही भटक जाते हैं। वो भूल ही जाते हैं कि पर्टिकुलर किस वजह से
उनका आर्ग्यूमेंट चल रहा था और उसके बाद उसको छोड़ के फिर नॉर्मल हो जाते हैं। कभी कभी वो खुद भी कंफ्यूज हो जाते हैं। किसी से नाराज होते हैं ना तो ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकते हैं, वो भूल जाते हैं, माफ कर देते हैं। और उनका ये माफ करने का तरीका, जो एक भोलापन होता है ना इनके अंदर, जो कि माफ कर देते हैं लोगों को, उसकी वजह से इनके दुश्मन भी बहुत ज्यादा बन जाते हैं। ये तो भूल जाते हैं, ये तो फॉरगेट एंड फॉरगेट पे बिलीव करते हैं, माफ कर दिया भूल गए। लेकिन लोग तो नहीं ऐसे करते हैं। तो इसकी वजह से इनका एक हैबिट, गो लकी टाइप ऑफ नेचर, लाइफ में सारे ऑब्स्टिकल्स आने के बाद सक्सेस होने का नेचर, चीजों को फोकस करना और उसके बाद उसको आगे प्रोग्रेस पे उसको लेकर आना, और जीवन भर इन सब चीजों को जो एक कंसंट्रेशन से निर्धारित करते हैं, इस तरीके का नेचर जो है ना हर किसी को बर्दाश्त नहीं होता है। और इसी की वजह से इनसे लोग जेलस भी बहुत ज्यादा फील करते हैं। इनको पता ही नहीं होता कि सामने वाला व्यक्ति इनसे जेलस फील कर रहा है। क्यों? क्योंकि सब कुछ जानते हुए भी ये लोगों को माफ कर देते हैं। बस ये चीज को धनु राशि वालों को ध्यान रखना चाहिए, हर किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए। दूसरा क्या होता है, इनका एक फ्रैंक नेचर होता है, खुद ट्रस्टवर्दी होते हैं बहुत ज्यादा। दे आर वेरी ट्रस्टवर्दी पर्सन, वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, और फ्रैंक हो जाते हैं। अब क्या होता है, क्योंकि ये खुद भरोसेमंद होते हैं तो इनको लगता है कि सभी, पूरी दुनिया ही भरोसेमंद है। और कभी कभी जो चीज नहीं भी बतानी होती है और बातों बातों में वो चीजें भी लोगों को बता देते हैं। तो यहाँ पे आके जो है कहीं ना कहीं इनके लिए थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है। ये जो बच्चे होते हैं ना वो भी बहुत क्यूरियस होते हैं, कंप्लीटली क्वेश्चन बैंक आप बोल सकते हैं इन बच्चों को। हमेशा ये चीज क्यों है, ऐसा क्यों है, हर मतलब इनके माँ बाप ज्यादा जानते हैं। ये बच्चे वो होते हैं जो बाकी बच्चों से पहले बोलना शुरू कर देते हैं, बाकी बच्चों से पहले चलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इनको हर चीज की बहुत जल्दी होती है। इनको जल्दी जल्दी सारी चीजें करनी होती हैं। एक चीज करी, उस चीज को सीखा, साइड में रखा, फिर दूसरी चीज करी, उसको मतलब कंप्लीटली बचपन से ही जैसे इनको भेजा हुआ होता है कि भाई कोई टास्क है जो कि तुम्हें कवर अप करना है, तेरा मल्टीपल थिंग्स, तुमको पढ़ाई करनी है और ये सब चीजों को पढ़ते जाना है। पढ़ते जाते हैं, ज्ञान इकट्ठा करते जाते हैं। जहां पे भी किसी भी तरीके का ज्ञान बट रहा हो तो धनु राशि वाले जो हैं वो रेडी रहते हैं। हर फील्ड में सबसे अच्छी बात ये कि एक वर्सटाइल नेचर होता है इनका, हर फील्ड में ये अव्वल होते हैं। किसी भी चीज में, किसी भी टॉपिक में इनसे कोई भी चीज का क्वेश्चन पूछ लो, आपके पास, इनके पास हर क्वेश्चन का आंसर होता है। और अगर नहीं होता है ना आंसर तो प्रॉपरली ये पढ़ाई करते हैं और पूरी तैयारी करते हैं और उसके बाद आपके पास आते हैं। अगर कोई क्वेश्चंस का आपको जवाब नहीं मिल रहा है ना, या कोई भी चीज है, किसी के बारे में कोई भी टॉपिक आप ले लीजिए और डिस्कस कर लीजिए धनु राशि वालों से, तो धनु राशि वालों को अगर नहीं मालूम होगा तो वो आपके पास है ना थोड़ी देर बाद आएंगे। पहले उसके बारे में पूरी टॉपिक की पूरी, कहते हैं ना, बात की खाल निकाल लेंगे, पूरा अच्छी तरीके से उसकी पढ़ाई कर लेंगे, अच्छी तरीके से समझ लेंगे, उसके बाद आपके पास जाएंगे। और जब ये पढ़ते हैं ना कोई भी चीज, कोई भी सब्जेक्ट जब ये पढ़ते हैं तो इनको ये पता होता है। जो धनु राशि वाले हैं वो मेरी बात को समझ रहे होंगे। आपको देख के आइडिया लगता है कि मतलब ये एक काइंड ऑफ अ फीलिंग आती है कि कुछ भी मुश्किल तो है ही नहीं, कोई भी चीज रॉकेट साइंस नहीं है। और आपको ऐसा लगता है कि अरे ये चीज तो मुझे आती है, इस चीज के बारे में तो मुझे पता है। और कोई भी चीज जब आप एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो वो, अगर आप बुक में से पढ़ के, कहीं से पढ़ के 4 पैराग्राफ एक्सप्लेन करते हैं तो 5 पैराग्राफ आपके बैक ऑफ द माइंड से आता है, और वो आप कहां से बोल देते हैं, कैसे बोल देते हैं, आपको खुद को भी नहीं पता चलता है। और धनु राशि वालों के अंदर एक क्वालिटी भी होती है, दे आर वेरी गुड कन्वर्सेशनलिस्ट, बहुत अच्छी बातें कर लेते हैं। कोई भी चीज को समझाना हो, कोई भी चीज को का ज्ञान बांटना हो, प्रवचन देना हो, इन सब चीजों में नंबर 1 होते हैं। दोस्त बहुत जल्दी नहीं बनाते हैं, वैसे तो बहुत फ्रेंडली होते हैं, खूब सारे छोटे मोटे हल्के फुल्के दोस्त सारे होते हैं, लेकिन क्लोज फ्रेंड जो है ना वो जल्दी नहीं होता है। ये अपने दोस्त बनाने में भी चूजी होते हैं। इनको एक आइडिया होता है कि ये हर किसी को अपना दोस्त नहीं बनाएंगे, उस व्यक्ति को दोस्त बनाएंगे जहां इनको कुछ क्यूरियोसिटी होती है जानने की कि ये व्यक्ति इंटेलिजेंट है, इसके पास कोई ऐसा खजाना है दिमाग का, वो इनके मन में एक चीज चलती रहती है। मतलब ये दोस्ती भी जिससे बहुत स्ट्रांग करते हैं वो ऐसे ही नहीं कर लेते हैं। दूसरी चीज, वैसे ये सबके संग नॉर्मल हंसमुख तरीके से बात करते हैं, लेकिन इनको अपनी लाइफ में किसी का भी इंटरफेरेंस बिल्कुल पसंद नहीं है। और सबसे अच्छी चीज ये किसी की लाइफ में इंटरफेयर भी नहीं करते हैं। वो लोग होते हैं ना कि अपने काम से मतलब रखने वाली चीज, ये उनमें उस तरीके के लोग होते हैं।
हंसी मजाक जितना भी कर लो, लेकिन मर्यादा में रहो। थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर के भी होते हैं, अपनी बात रखने वाले होते हैं, अपनी बात कहने वाले होते हैं, और कुछ इनका व्यवहार, इनका व्यक्तित्व, इनका ऑरा इतना स्ट्रांग होता है, इतना अट्रैक्टिव होता है कि लोग इनकी सुनते हैं। जैसे वो होते हैं ना वो लोग कि कमरे में खूब सारे लोग बैठे हैं और जब इनका कदम पड़ता है तो इनके अंदर एंटर होते ही एक काइंड ऑफ अ साइलेंस हो जाता है और लोग इनकी तरफ देखते हैं, आकर्षक होते हैं इनके ज्ञान के थ्रू। उन सबको पता होता है कि इंटेलिजेंट बहुत है, इनके अंदर बहुत ज्ञान है। एजुकेशन इनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, चाहे ये पढ़े लिखे हों चाहे पढ़े लिखे ना हो। एजुकेशन डजंट मीन कि बुकिश लैंग्वेज, इनको नॉलेज होती है चीज़ों की बहुत ज़्यादा। ये किसी भी फील्ड में होंगे, आप देखिएगा धनु राशि वालों को, लेकिन जिस फील्ड में होंगे उस फील्ड की भरपूर नॉलेज इनको होगी और उसके अलावा भी आसपास की चीज़ों पे भी नॉलेज होगी। कैसे लोगों के संग व्यवहार करना चाहिए, किस तरीके से लोगों के साथ रहना चाहिए, समाज में किस तरीके से रहना चाहिए, इन सब चीज़ों का ज्ञान जो है इन लोगों को बहुत अच्छी तरीके से आता है। बहुत जेनरस होते हैं, बहुत काइंड होते हैं, लोगों पे बहुत दया करने वाले होते हैं, एक अलग तरीके का नेचर होता है। किसी के संग क्रूअल नहीं होते हैं, कभी कनिंग नहीं होते हैं और कभी किसी का कोई भी नाराजगी होना उसको लेके काफी लंबे टाइम तक नहीं बैठते, छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। एक वो होता है ना जैसे बड़े होते हैं, बड़ों की तरह उस तरीके का बिहेवियर होता है। आप देखिएगा बच्चे भी जो होते हैं ना उनका भी ऐसे बिहेवियर होता है कि जैसे कि मुझे तो पता ही है, मैं तो बड़ा हूँ, इन लोगों को समझ नहीं है, मुझे तो समझ है। एक काइंड ऑफ इस तरीके का एटीट्यूड इनके अंदर होता है। आउटस्पोकन होते हैं, कुछ भी बोलने से पहले ज्यादा सोचते नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाले व्यक्ति को उनको कोई भी चीज बोलती, स्पष्ट वक्ता होते हैं, तुरंत बोल देते हैं ये चीज है ऐसे है, इसको करना है ऐसे करना है। ये चीज नहीं सोचते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को बुरा भी लग सकता है। और इनका अभिमान, इनका डोमिनेटिंग नेचर भी होता है, इनका अपना एक प्राउड होता है, एक घमंड होता है, झुकना नहीं है किसी के सामने, उस तरीके का नेचर होता है धनु राशि वालों का। अट्रैक्टिव, ऑनेस्ट, ट्रस्टवर्दी, रेबल्स टू डू एनी फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस, ये सारी क्वालिटीज जो है वो धनु राशि वालों के अंदर होती है। धनु राशि जो है वो 3 नक्षत्रों में डिवाइड है। तो हर राशि का 3 नक्षत्र होते हैं। तो धनु राशि का जो पहला नक्षत्र है वो है मूल नक्षत्र, जो कि केतु का नक्षत्र है, और मूल नक्षत्र के चारों चरण जो है वो धनु राशि में आते हैं। दूसरा जो नक्षत्र है धनु राशि का वो है पूर्व आषाढ़, जो कि शुक्र का नक्षत्र है, और इसके भी चारों चरण धनु राशि में ही आते हैं। और एक चरण आता है उत्तर आषाढ़, जो कि सूर्य का नक्षत्र है, वो धनु राशि में। तो ये टोटल हो गए 9 नक्षत्र, 9 चरण जो कि धनु राशि में आते हैं। 3 नक्षत्र, पहला हो गया मूला जो कि केतु का नक्षत्र है, दूसरा हो गया पूर्व आषाढ़ जो कि शुक्र का नक्षत्र है, और तीसरा हो गया एक चरण जिसका आता है सूर्य का नक्षत्र उत्तर आषाढ़। अब मूल नक्षत्र जो कि केतु का नक्षत्र है, उसके स्वामी केतु हैं। तो जब मूल नक्षत्र में धनु राशि का कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका है ना शुरू का जो दशा है वो नक्षत्र स्वामी की होती है, मतलब कि केतु की होती है। और केतु का जो है दशा होती है वो 7 साल की होती है। तो होता क्या है कि जब ये बच्चे पैदा होते हैं तो केतु जो है, क्योंकि बिना सर का है, उसका धड़ है, और वैसे तो धनु राशि में केतु जो है वो अच्छा ही फल देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कहा जाता है कि जुपिटर का जो है वो चेला होता है और डिसिपल होता है, क्या कहते हैं, केतु। लेकिन होता क्या है कि जब ये बच्चे होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा शैतान होते हैं, बहुत अफलातून होते हैं, अपने माँ बाप की नहीं सुनते हैं। इनको बहुत क्यूरियोसिटी होती है हर चीज को जानने की। ये 7 इयर्स ना, ये वो बच्चे होते हैं जो यहाँ से कूद वहां, वहां से कूद यहाँ, ये उठा के वो फेंक दिया, वो उठा के वो फेंक दिया। मतलब माँ बाप के सर पे ना एक स्ट्रेस लेकर आते हैं बहुत ज्यादा। वो कहते हैं कि मतलब ऐसा होता है एक टाइम में कि उनके मम्मी पापा है ना छोड़ देते हैं, भूल ही जाते हैं कि चलो जो करना है करो, क्योंकि उनको पता है उनके रोकने टोकने से इनको कुछ होने वाला नहीं है। तो इनके जो 7 साल है ना वो बहुत ज्यादा शैतानी वाले निकलते हैं, बहुत उधम मचाते हैं। और वो उधम जो है ना इनको खुद ही नहीं पता होता है कि क्या उधम मचाना है। कहीं से उठा के वहां कूद जाएंगे, कभी चोट लगाएंगे अपने ऊपर, कभी कोई चीज करेंगे, कभी कोई चीज करेंगे। ओवरऑल इनका माइंड जो है ना वो एक प्रॉपर स्टेबल नहीं होता है। मतलब 7 साल जो है ना बहुत अफलातून जो है वो मचाते हैं ये बच्चे, शैतान होते हैं,
हरकतें बहुत क्यूरियस होती हैं, हर चीज को जानना है, हर हर क्वेश्चन, ये क्यों है, ऐसा क्यों है, मतलब जैसे ही उनको बोलना, क्योंकि मैंने बोला कि धनु राशि वाले जो बच्चे होते हैं वो बोलना चलना दोनों चीज जल्दी सीखते हैं, तो बोलते हैं ये क्या क्यों करना है, ये चीज क्यों करनी है, काइंड ऑफ अ क्वेश्चन बैंक, और वैसे क्वेश्चन बैंक कि मम्मी पापा जो है ना वो परेशान हो जाते हैं। तो 7 ईयर्स तो इनका ऐसे ही जाता है। उसके बाद 7 साल के बाद आती है दशा शुक्र की, जो कि बहुत ही अच्छी दशा होती है, और ये 20 साल की दशा होती है। मतलब 7 ईयर्स तो केतु की दशा आई, जिसमें मैंने बताया कि अफलातून शैतान, और जैसे ही शुक्र की दशा आती है तो शुक्र क्या है, ब्यूटी, शुक्र क्या है, सुंदरता, शुक्र क्या है, क्रिएटिविटी, भौतिक चीजें। तो ये बच्चे जब दो गुरु का, एक तरीके से दो गुरु हो गए ना, एक तो हो गया धनु जो कि देव गुरु बृहस्पति, और एक हो गया शुक्राचार्य जो कि दानव गुरु हैं, और जब ये दोनों मिल जाते हैं इनकी दशा आती है, बहुत ही अच्छी दशा होती है। ये 27 साल जो बच्चे हैं ये बहुत वेल मैनर्ड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत शांत और बहुत स्वीट होते हैं। सबसे अच्छी चीज पता है क्या होती है इनके अंदर, इनका नेचर ऐसा होता है कि इनको है ना लोगों को मनाना आता है। मतलब ये अपनी मम्मी, अपनी मासी, अपने पापा, इन सब के साथ है ना इनका बिहेवियर बहुत स्वीट होता है। ये वो बच्चे होते हैं जो कि एक घर में चहल पहल मचा के रखते हैं, हंसते हैं, मजाक भी उड़ाते हैं, ज्ञान भी होता है, अपने काम खुद करते हैं, एक वेल मैनर्ड, डिसिप्लिन और अच्छे बच्चे। और इनके साथ साथ अपनी चीजों को व्यवस्थित रखना, चीजों को ऑर्गेनाइज रखना, क्रिएटिविटी इनके अंदर बहुत ज्यादा होती है, सुंदर दिखना, अच्छे से लगना, मतलब खाली वेल मैनर्ड ही नहीं रहना बल्कि दिखना भी अच्छा। ये क्वालिटी जो है ये 7 साल के अंदर जो है, इस 7 साल के बाद इनके अंदर ये क्वालिटी, मतलब जितनी अफलातून, जितनी शैतानी इनकी शुरू के टाइम में होती है ना, उसके बाद ये उतने ही संभल के बच्चे और एक अच्छे बच्चे निकलते हैं। ये वो बच्चे होते हैं जो एक्चुअली, एक होता है ना कि एक नेचर, मैंने ना राधा कृष्ण देखा था, एक टीवी सीरियल है राधा कृष्ण, डिज्नी हॉटस्टार में आप देखिएगा, उसमें कृष्ण जी का एक रोल है जो दिखाया है ना, जैसे कृष्ण जी होते हैं क्या कहते हैं, नाराज भी होते हैं, लोगों को मना भी लेते हैं, मजाक भी करते हैं, हंसते भी हैं, और ज्ञान भी उनके पास बहुत होता है। तो काइंड ऑफ वैसा नेचर जो है वो, ये जब जुपिटर वाली जो राशि है धनु राशि, उनके अंदर जब शुक्र की दशा आती है तो वैसा नेचर होता है, बहुत ही ब्यूटीफुल नेचर होता है, एकदम परफेक्ट नेचर होता है। ये बच्चे है ना बचपन में ही अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, अपने काम कैसे करना, अपनी चीजों को कैसे रखना, अपनी चीजों को कैसे व्यवस्थित रखना है, अपने सामान को कैसे संभाल के रखना है। इनके माँ बाप जानते हैं कि ये जो बच्चे हैं, मतलब अब ये बच्चे वो बच्चे नहीं हैं जो कि बचपन में इतना अफलातून थे, अब ये बच्चे बहुत ऑर्गेनाइज हैं। और 27 साल तक का जो टाइम होता है ना, देखिए इसमें टीन एज भी आती है, इसमें इनका यंग भी होते हैं, उसके बाद इनकी स्टडीज वगैरह जो होती हैं वो भी चीजें होती हैं। तो ओवरऑल ये जो टाइम है ना इनका, ये बहुत अच्छा जाता है। शुक्र की लेकिन पोजीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है, बट स्टिल ये नेचर जो है, ये जो लाइफ टाइम है, ये जो टाइम है, इन लोगों का, धनु राशि वालों का बहुत अच्छा जाता है। और एक बहुत पॉजिटिव इनका नेचर होता है, क्रिएटिव फील्ड में जाते हैं ये लोग, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। और इसके बाद आती है 6 साल की सूर्य की दशा। अब 7 साल की आ गई केतु की दशा, उसके बाद 27 साल 20 साल तक की आ गई शुक्र की दशा, और शुक्र की दशा के बाद जब आ गई सूर्य की दशा, वो बहुत ही अच्छी जाती है। मतलब ये देखिए ना, तभी मैंने बोला कि भाग्य स्थान में ये स्वामी जो इनकी राशि है, तो भाग्य के सारे फल इनको मिलते हैं। बचपन शैतानी वाला मिला, उसके बाद जो यंग टाइम में एकदम एग्जैक्ट सही दशा मिली, जो दशा होनी चाहिए। शुक्र की दशा का जो यंग टाइम होता है उसी में होनी चाहिए, और इनकी शुक्र की दशा उस टाइम आई। और उसके बाद 27 साल के बाद इनके पास आई सूर्य की दशा, जो कि मान सम्मान, प्रतिष्ठा, नेम, फेम, ये सब कमाने में इनकी मदद करती है। और सूर्य की दशा आते ही ना ये अपनी लाइफ में किसी अच्छी पोजीशन में पहुंचते हैं। ये वहां पे, क्योंकि सूर्य जो है वो मान सम्मान देता है, सूर्य जो है वो ऊपर पहुंचाता है, सूर्य जो है वो एक पद भी देता है। तो यहाँ पे जितना भी उन्होंने काम किया था, जितनी भी क्रिएटिविटी करी थी, सूर्य की दशा में और ज्यादा सीरियस हो जाते हैं अपनी लाइफ को लेकर। फिर उनका हंसी मजाक जो है वो नहीं करता, एक अलग तरीके की मैच्योरिटी आ जाती है इन लोगों के अंदर। 6 साल की जब सूर्य की दशा खत्म हो जाती है, उसके बाद दशा आती है चंद्रमा की। चंद्रमा की दशा जो है वो फिर इनके लाइफ में थोड़ा उथल पुथल करती है, और वहां पे रिलेशनशिप इश्यूज भी होते हैं, इनको
स्थान परिवर्तन भी होते हैं, वो एक काइंड ऑफ अ स्ट्रगलिंग दशा होती है इनकी। चंद्रमा की दशा जो है वहाँ पे थोड़ा मानसिक पीड़ा भी होती है। वहाँ पे जो भी चीज़ें इन्होंने इतनी मैच्योरिटी से, इतने स्मूथली जो कि इन्होंने हैंडल करा होता है, क्योंकि 27 ईयर्स तक तो इनका 7 ईयर्स केतु की दशा आई, फिर 20 साल के शुक्र की दशा इनकी बहुत सुपर्ब जाती है। उसके बाद सूर्य की दशा जो आती है वहाँ पे ये काफ़ी चीज़ें अर्जित करते हैं, और सूर्य की 6 साल की दशा के बाद फिर 30 से 40 साल तक का जो टाइम होता है, ये टाइम होता है इनका चंद्रमा की दशा। तो यहाँ पे ना कुछ रिलेशनशिप रिलेटेड इश्यूज, कुछ प्रमोशन वगैरह में इशू हो सकते हैं, इनको जॉब चेंज करने में इशू हो सकते हैं। ये थोड़ा सा स्ट्रगलिंग टाइमिंग के लिए होता है। उतना जो है ना वो स्मूथ जो टाइम चल रहा होता है वो नहीं चलता है। लेकिन 40 साल के बाद फिर आती है इनकी मंगल की दशा, जो कि 7 साल तक रहती है। 7 साल की जो मंगल की दशा है वे एक अलग तरीके की एनर्जी लेकर आती है, और उसके बाद ये फिर से रीस्टार्ट होते हैं और फिर से चीज़ों को फोकस कर पाते हैं कि अब इनको अपनी लाइफ में क्या करना है, और फिर बहुत स्पीड से आगे बढ़ते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मंगल की दशा में आने में, मतलब अगर देखा जाए तो मंगल की दशा इनकी आएगी आपकी ऑलमोस्ट 50 ईयर्स तक में आती है मंगल की दशा, क्योंकि 10 साल की चंद्रमा की दशा होती है। लेकिन ये वो एक टाइम होता है जिसमें ये कोई नया काम स्टार्ट कर सकते हैं, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई नई चीज़ स्टार्ट करते हैं, नए आइडियाज आते हैं। एक एनर्जी लेवल इनका जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। नोटिस करिएगा, चंद्रमा की दशा में थोड़ा मेंटल डिसबैलेंस्ड होगा, चीज़ें जो है वो चेंज ज़रूर होंगी। वॉट एवर जो कुछ भी आपने करा होगा, जो कुछ भी आपने इतने टाइम से किया होगा, वो चेंज होंगी, स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा अनस्टेबल रहेगा ये 10 साल की दशा। और उसके बाद जब आपकी जैसे ही मंगल की दशा आएगी वो बहुत स्ट्रांग और बहुत ही सुपर्ब दशा आती है। और फिर मंगल की दशा 50 साल के बाद मंगल की दशा खत्म हो जाती है, और उसके बाद आती है उनकी खुद की देवगुरु बृहस्पति की दशा। और जैसे ही गुरु की दशा आ गई, वो तो लग्नेश ही है, तो उनकी जो टाइम है वो बहुत अच्छा जाता है। अगेन डिपेंड करता है, जुपिटर है ना एक ऐसा सात्विक प्लैनेट है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये बहुत अच्छे फल देता है। लेकिन अगर कुंडली में ये ठीक नहीं बैठे हुए हों तो फिर कई बार बहुत बुरे रिजल्ट भी देखने को मिलते हैं। इसलिए अगर आपकी जुपिटर की राशि है तो आपका जो गुरु है उसको स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और गुरु को स्ट्रॉन्ग करने की कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि ज्ञान बांटना, लेकिन गलत ज्ञान नहीं बांटना। आपको एनर्जी लेवल स्ट्रांग होना चाहिए, आपके अंदर मोटिवेशन होना चाहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। ये कुछ कुछ चीजें हैं, कुछ कुछ पैरामीटर्स हैं, उनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अपने गुरुजनों की सेवा करना, अपने पिता की सेवा करना, और धार्मिक काम जो है, एक्चुअली जिस चीज के लिए आप आए हैं यहाँ पे धर्म को मानने के लिए, उसको आगे लोगों को उसकी नॉलेज देने के लिए। तो आप अगर उस तरीके का काम जो है वो एक अपनी लाइफ पैटर्न में स्टार्ट कर दें, कोई भी काम व्हाटएवर जो भी आप काम कर रहे हो, और उसके साथ साथ एक प्रैक्टिस ये भी स्टार्ट कर दें कि कोई भी तरीके का स्पिरिचुअल एक्टिविटीज आपने अपनी लाइफ में ऐड करनी है। कोई भी चीज की धार्मिक किताबें हैं, पौराणिक किताबें हैं, जो चीजें हैं जो कि लोगों को धर्म के बारे में नहीं पता है, उनको चीजों के बारे में बताना, उनको चीजों के बारे में एक्सप्लेन करना। जब आप ये चीजें करेंगे ना, ये काइंड ऑफ अ प्रैक्टिस होगी आपके लिए, तो आपकी लाइफ जो है ना वो बहुत ही, वैसे तो धनु राशि वालों की जिंदगी बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छा टाइम इनका चलता है। मैंने कहा ना, भाग्य के स्थान का वो है, राशि है, तो भाग्य के इनको सारे फल मिलते हैं। अब जिन बच्चों का जन्म जो है वो पूर्व आषाढ़ा नक्षत्र में होता है, तो पूर्व आषाढ़ा नक्षत्र के जो नक्षत्र स्वामी हैं वो हैं शुक्रदेव। तो जब ये बच्चे पैदा होते हैं तो क्योंकि शुक्र की दशा है, शुक्र की दशा बहुत ही अच्छी जाती है, मतलब ये इनका जो स्टार्टिंग का जो 20 ईयर्स है ना, ये बहुत ही अच्छा जाता है। अगर ये किसी नॉर्मल फैमिली में पैदा हुए हैं तो इनके आते ही काइंड ऑफ वो शब्द बोलते हैं ना कि बच्चों के आते ही लक्ष्मी आ गई, या लक्ष्मी, वो पैसे जो हैं वो बहुत ज़्यादा आ गए लाइफ में, भौतिक जीवन जो है बहुत सुखमय हो गया। जीवन में जो माँ बाप के लिए जो भी माँ बाप उनके होते हैं, जिनकी लाइफ में कुछ मान लीजिए अप्स डाउन चल भी रहे होते हैं, तो ये वो बच्चे होते हैं जिनके होते ही ना उनकी सारी इच्छाएं भी पूरी होती है, उनको सब कुछ मिल जाता है, मतलब एक तरीके से भौतिक सुख सुविधाएं मिलती हैं। और ये बच्चे जो है ना, ये लकीली अपने लिए सब कुछ कर लेते हैं। अगर मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, मान लीजिए कि ऐसा कई बार होता है कि इनके पेरेंट्स पर्टिकुलर उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते जो चीज़ इनको चाहिए, लेकिन अगर इनके मन में वो चीज़ की एक इच्छा पैदा हो गई कि मुझे ये चीज़ चाहिए,
तो कहीं से भी वो चीज़ आ जाती है, कुछ भी करके। उनके माँ बाप जो हैं उनकी इच्छाओं को पूरी करने में सक्षम होते हैं, उनको चीज़ें लाने में सक्षम होते हैं। इनफैक्ट ये बच्चे जो हैं वो अपने परिवार वालों के लिए भी सुख लेकर आते हैं। तो ये जब बच्चे पैदा होते हैं तो फाइनेंशियली भी फैमिली जो है वो ग्रोथ करती है और एक अच्छा वातावरण जो है घर में होता है। ये बच्चे जो हैं बहुत वेल मैनर्ड होते हैं, क्रिएटिव फील्ड में होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत भावुक होते हैं और अपने घर के लोगों के स्पेशली लेडीज़ के साथ इनका बहुत अच्छा बिहेवियर होता है। बहुत लाड प्यार करना इनको आता है और प्यार लेते भी हैं, प्यार देना भी आता है, एक्सप्रेसिव होते हैं बहुत ज़्यादा ये बच्चे। तो ये बच्चे जो है ना एक्चुअली माँ बाप को बहुत खुश रखते हैं, वेल मैनर्ड होते हैं, चीज़ों को सही तरीके से रखना और ये अपने काम खुद करते हैं। ऐसा भी नहीं है कि इनके पीछे पड़ना पड़ता है किसी काम के लिए, इनको ज़्यादा कुछ बोलना नहीं पड़ता है। ये बिल्कुल एक शांत अच्छे बच्चों की तरह अपने सारे काम जो है वो पूरे कर लेते हैं। तो 20 साल तक की जो दशा इनकी सुख में जाती है, सुखद जाती है। इसके बाद आती है इनकी सूर्य की दशा। अब 20 साल जो है इसमें इनकी टीनेज भी चली गई, इनकी जो भी क्वालिफिकेशंस है वो भी स्टार्ट हो गई और उसके बाद फिर हायर जो डिग्री है उसका टाइम जो है वो उसमें आती है सूर्य की दशा। तो जैसे ही सूर्य की दशा आती है वो बहुत अच्छे फल देती है। वो एग्जैक्टली टाइम होता है इनका कि जो भी इन्होंने अभी तक अर्जित किया है, जो भी इन्होंने पढ़ाई, जो भी चीज़ करी है उस पर एक अच्छा मुकाम हासिल करते हैं, ये और ज़्यादा फोकस हो जाते हैं। एग्जैक्ट ये वो टाइम होता है जहाँ पे ना इनको पता होता है अब मुझे ये करना है और ये उस चीज़ को निर्धारित करके उस पर कर पाते हैं, मतलब और ज़्यादा फोकस हो जाते हैं अपने सारे काम में। तो ये भी इनका जो टाइम है ये बहुत ही अच्छा जाता है। लेकिन जैसे ही सूर्य की दशा ख़त्म होती है तो सूर्य की दशा जो है वो 26 साल तक की उम्र में ख़त्म होती है। मतलब इनकी एजुकेशन जो भी है वो सब जो है शुक्र की अच्छी दशा और सूर्य की अच्छी दशा में निकल जाती है। इसके बाद आता है इनका, मान लीजिए शायद ये एजुकेशन आपकी 26 साल तक अगर ख़त्म होती है, फिर आता है आपका कोई भी प्रोफेशन का टाइम, राइट, मैरिज का टाइम। मतलब कोई भी चीज़ जो लाइफ का एग्जैक्ट 26 ईयर्स के बाद का जो टाइम है वो टाइम आता है इनका चंद्र की दशा 10 साल की, जो कि 36 ईयर्स तक रहती है। ये जो टाइम होता है ना इनका, ये एक्चुअली बहुत अप्स डाउन्स वाला टाइम होता है। अब इनको जो भी इन्होंने अभी तक हासिल किया हुआ होता है, जो इन्होंने एक पोजीशन हासिल करी होती है, उस पोजीशन में भी इनको एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के वो काम करना पड़ता है। रिलेशनशिप में भी कई बार ऐसा भी होता है, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र वाले लोग जो है ना वो शादी भी नहीं करते हैं जल्दी। वो या तो 26 साल की उम्र तक शादी कर लेते हैं या फिर ये जो चंद्र की दशा होती है ना इसमें वो शादी करते ही नहीं है। और कई बार ऐसा भी ये सोचते हैं कि मतलब ये इतने कंफ्यूज हो जाते हैं उस समय रिलेशनशिप को लेके कि ये सोचते हैं कि अब शादी मैं करूं भी या नहीं करूं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि ये लोग शादी काफ़ी लेट करते हैं उसके बाद, मतलब क्योंकि 36 ईयर्स तक आपका ये वाला टाइम चलता है, कई बार 36 ईयर्स के बाद शादी करते हैं। ऐसी भी सिचुएशन देखी गई है क्योंकि ये काइंड ऑफ रिलेशनशिप प्रॉब्लम इनकी लाइफ में एक स्ट्रगल, अप्स डाउन्स बहुत ज़्यादा आता है। ये जो चंद्रमा की दशा होती है ना ये बहुत अच्छी दशा नहीं जाती है। मतलब जो शुरू का जो टाइम था जिसमें इन्होंने एक्चुअली बहुत सुख भोगा था और उसके बाद जो सूर्य का टाइम जिसमें उन्होंने मान सम्मान अर्जित किया था, अपनी एक पोजीशन अर्जित करी थी, उसके बाद ये वाला जो समय है वो उतना फ्रूटफुल नहीं जाता है कंपेरेटिवली। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा है ना उन बच्चों को थोड़ा सा धक्का लगता है। एक होता है कि आप शुरू से बचपन में आपने स्ट्रगल करा हो तो फिर आप बड़े आसानी से चीज़ों को हैंडल कर लेते हैं, लेकिन बचपन आपने बहुत अच्छा निकाला, उसके बाद टाइम भी आपका लकीली आप जो चाहते थे, जो पोजीशन चाहते थे, जिस हाई डिग्री कॉलेज में आप पढ़ना चाहते थे आपको वहाँ पे एडमिशन भी मिल गया, फाइनेंशियली भी कभी कोई दिक्कत नहीं रही। तो वो वाली जो दिक्कतें हैं वो अब ये जो टाइम है इसमें आती है। ये 10 साल का जो टाइम होता है ये जॉब से रिलेटेड भी इशू हो सकता है, कोई बिजनेस से रिलेटेड इशू भी हो सकता है और स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, चीज़ों लोगों के साथ हैंडल करने वाला भी इशू हो सकता है कि आप पता नहीं उनके साथ एक बैलेंस जो है वो बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे। तो काइंड ऑफ ये जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब टाइम जो है हो जाता है। इनफैक्ट ये आप कह सकते हैं कि आपके अंदर है ना मैच्योरिटी लेवल तो वैसे भी बहुत ज़्यादा होता है। आप है ना इस इतनी छोटी उम्र में, वो जो 26 साल से 36 साल का टाइम है ना, इस छोटी उम्र में इस इतने कम टाइम में आप बहुत अच्छे से समझ जाते हैं कि दुनियादारी क्या है, रिश्ते क्या हैं,
किसके संग निभानी है, किसके संग नहीं निभानी है, कौन आपका है, कौन आपका नहीं है, कौन अच्छा है, कौन पराया है, ये सब चीज़ों का आपको ज्ञान जो है इस टाइम जो है हो जाता है। ये एक तरीके का सीख का टाइम है, एक लर्निंग का टाइम है। लेकिन आपका है ना एक नेचर होता है कि जितनी भी दिक्कतें आती हैं उसके बाद भी आप है ना मस्त रहते हैं। एक मस्त वर्ड जो होता है ना, वो धनु राशि वालों को बहुत ज़्यादा सूट करता है। और बस उसी की वजह से ये वाला जो टाइम है आपका आराम से निकल जाता है। और उसके पास आता है मंगल की दशा, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होती है। एक अलग तरीके का स्पार्क, एक अलग तरीके की एनर्जी। फिर उसके बाद फिर आप जो है वो एकदम कोई बढ़िया सा चीज़ स्टार्टअप करते हैं और फिर आगे जाके आप चलते हैं। और मंगल की दशा के बाद आपकी देवगुरु बृहस्पति की दशा आती है और उसके बाद फिर आती है राहु की दशा। और राहु की दशा भी बहुत अच्छे फल देती है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र धनु राशि वालों के लिए। तो राहु की दशा से पहले 18 साल की आपकी जो है वो धनु राशि वालों की जो दशा जो है वो जुपिटर की दशा होती है, जो सामान्यतः अच्छी ही जाती है और आप चीज़ों को संभाल लेते हैं। बाकी जुपिटर की पोजीशन पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। अब बात करते हैं उत्तर आषाढ़ा नक्षत्र की। उत्तर आषाढ़ा नक्षत्र जिसके नक्षत्र स्वामी हैं सूर्यदेव। तो जब उत्तर आषाढ़ा नक्षत्र में बच्चे पैदा होते हैं तो यहाँ पे ना उनका जीवन अभी डिफरेंट होता है। जो मैंने बताया कि पहले नक्षत्र में जो हमारा पहला नक्षत्र था मूला नक्षत्र, उसमें जो बच्चे होते हैं वो अफलातून शैतान बहुत ज़्यादा। दूसरे नक्षत्र में जब बच्चे पैदा होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत समझदार होते हैं, अपनी चीज़ों को करने वाले होते हैं। तो कंप्लीटली डिफरेंट हो गए ना दोनों बच्चे। अब आते हैं तीसरे नक्षत्र वाले बच्चे में। तो धनु राशि का तीसरा नक्षत्र उत्तर आषाढ़ा नक्षत्र, जिसके बच्चे जब पैदा होते हैं ना, ये बचपन से ही इतने वो आप ये कह सकते हो कि बड़ों की तरह बिहेव करते हैं। मतलब कई बार है ना आप ये सोचते हो कि आपके घर में क्या कोई बुढ़ा पैदा हो गया है, आपके घर में कोई बूढ़ा व्यक्ति आ गया है, कोई पूर्वज आ गए हैं क्या आपके घर में। मतलब आपको इस तरीके की फीलिंग्स होंगे। ये बच्चों वाली हरकतें नहीं करते हैं, ये जो हैं वो बड़ों की तरह हरकतें करते हैं। इनको ये है कि मुझे सब कुछ आता है। इनके बचपन से ही ना सेल्फ रिस्पेक्ट इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट करती है, बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इनकी डिग्निटी, इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट बचपन में ही इनके अंदर वो चीज़ होती है। अगर मान लीजिए आपने कोई इनसे खिलौना छीन लिया या किसी के सामने इनके हंसी मजाक कर दिया इनके लिए, तो ये फिर आपसे रूठ जाएंगे, बुरा मान जाएंगे और फिर बुरा मान के एक जगह मतलब उनको फिर नॉर्मल करने में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। तो ये जो 6 साल का जो टाइम होता है ना, सूर्य की दशा, सूर्य मान सम्मान, वो मान सम्मान वाला जो टाइम है वो एक्चुअली ये टाइम नहीं होता है। लेकिन अब ये दशा आई है बच्चे की, तो वो बच्चा तो वैसे ही बिहेव करेगा। तो उसके लिए उसकी रिस्पेक्ट, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, उसका अभिमान, हर चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और ऐसी बात नहीं है, वेल मैनेड होते हैं वो, अपना काम वगैरह सब कुछ सही करते हैं, टाइम से सारी चीज़ें करेंगे और बहुत अच्छे से सब कुछ करते हैं। बचपन से ही एक्स्ट्रा मैच्योर होते हैं, लेकिन वो मैच्योरिटी ज़्यादा होती है, बचपना नहीं होता। ये वाला जो नक्षत्र है ना, इन बच्चों का जो जीवन है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है बाकी बच्चों के कंपेरेटिवली। लेकिन एक बात ये भी है, क्योंकि सूर्य की दशा होती है ना, तो अगर इनके मम्मी पापा जो हैं कहीं जॉब कर रहे होते हैं, कहीं काम कर रहे होते हैं, तो उनकी पद प्रतिष्ठा का भी ये टाइम होता है। मतलब हो सकता है कि इनके पैदा होते इनके पापा को प्रमोशन मिल गया, कि मदर को प्रमोशन मिल गया, उनको कोई अच्छा जॉब का ऑफर मिल गया, उनको मान सम्मान मिला, वो पुरस्कार मतलब उनको पुरस्कार मिला, कहीं सरकार की तरफ से उनको कोई बेनिफिट हुआ, ये भी हो सकता है। क्योंकि सूर्य की दशा है तो सूर्य की दशा बेनिफिट देती है। अब एक छोटे से बच्चे को क्या बेनिफिट देगी, तो उनके माँ बाप को बेनिफिट देती है। क्योंकि शुरू वैसे भी बच्चे जब पैदा होते हैं तो 9 साल तक की उनकी जो दशा होती है उसका मैक्सिमम जो इफेक्ट है ना उनके माता पिता को ही जाता है। तो जब ये होते हैं तो इनके होने के बाद इनकी माता पिता की कहीं ना कहीं, या हो सकता है कि सरकारी नौकरी में हो तो प्रमोशन मिले, या कोई सरकारी नौकरी काफ़ी टाइम से ढूंढ रहे हो तो उनको मिल जाए। मतलब ये जो है ना, ये अच्छा टाइम होता है माँ बाप के लिए कोई भी चीज़ को गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी चीज़ सीखने का भी, लर्न करने का भी। एक क्वालिटी होती है इन बच्चों में, ये बच्चे बचपन से ना इंटरनल स्ट्रांग होते हैं। क्योंकि सूर्य की दशा होती है ना, तो सूर्य का ही इनके अंदर प्रभाव होता है। सूर्य जो है वो उसको देना आता है, सूर्य जो है वो खुद जलता है और सबके लिए जो है सबको रोशनी देता है। तो काइंड ऑफ वैसा नेचर जो है वो इन बच्चों के अंदर होता है। काफ़ी मेच्योरिटी होती है इनके अंदर, काफ़ी सब्र होता है इनके अंदर। मतलब एक तरीके से समझ लीजिए कि ये बच्चे जो है ना, पैदा होते ही इनको एक तरीके का एक ब्लेसिंग्स है, ब्लेसिंग्स ही बोलूँगी मैं, कि ब्लेसिंग्स दी जाती हैं कि
6 साल की जो दशा है सूर्य की, उसमें आप है ना अपने आप को स्ट्रांग बना लीजिए, सीख लीजिए, क्योंकि अब आपकी चंद्र की दशा आने वाली है। और उसके बाद आती है इनकी चंद्र की दशा 10 साल की। तो 6 साल की उम्र के बाद इनकी चंद्र की दशा जो कि 16 साल तक चलती है। अब ये चंद्र की दशा जो 16 साल तक चलती है, इस पर इनका बचपन भी जाता है, इनका यंग टाइम भी जाता है। और ये जो बचपन और यंग टाइम है, ये इनका थोड़ा सा स्ट्रगलिंग हो सकता है, इनका रिलेशनशिप इश्यूज हो सकता है बचपन से ही। रिलेशनशिप इशू में कह सकती हूँ, भाई बहनों के साथ भी कह सकते हो आप। मतलब ये वो जो बच्चे थे ना, जो मैंने बताया आपको, क्या कहते हैं, वीनस के नक्षत्र वाले जो बच्चे थे, जो कि अपनी जितनी भी लेडीज हैं उनके संग खूब पटती है, उनकी घर के लोगों के संग बहुत अच्छे लाडले होते हैं, लाड दिखाते हैं, प्यार दिखाते हैं, ये वो बच्चे नहीं होते हैं। ये बच्चे थोड़े से काइंड ऑफ थोड़े से चिड़चिड़े भी हो सकते हैं। अगर इनकी बात नहीं मानी जाए तो इनको ना समय लगता है अपने आप को किसी मतलब किसी पे भरोसा करने में टाइम लगता है। स्ट्रांग होते हैं स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा, लेकिन जो चंद्र की जो दशा होती है ना, उसमें जो ये जो टाइम है ना, वो बहुत अच्छा इनका नहीं जाता है। और वहाँ पे भी ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि थोड़ा अपनी फैमिली से दूर होते हैं, विरक्त रहते हैं, उतने ज़्यादा अटैच नहीं होते हैं। या फिर कई बार ये भी कह सकते हैं कि शुरू का जो टाइम होता है, बच्चे वो वाले बच्चे होते हैं जो रोते बहुत जल्दी हैं, जो घर से दूर नहीं जाना चाहते हैं, हॉस्टल में डालो तो उनका मन नहीं लगता और रोते हुए आ जाते हैं वापस, ये वो बच्चे होते हैं। सब्जेक्ट चूज करने में थोड़ा सा इनको कठिनाई होती है, क्योंकि ना ज्ञान बहुत ज़्यादा होता है, इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो फिर कई बार ये होता है कि इनको खुद ही नहीं समझ में आता है कि कौन सी फील्ड इनको चूज करनी है, किस चीज में ये काम करें जिसपे कि ये लाइफ में सक्सेस हो सके। तो कई बार वो चीज़ भी होती है। हाँ, ये लोग खाना बहुत अच्छा बना लेते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है, पूर्व आषाढ़ा नक्षत्र वाले लोग जो हैं वो एक बहुत अच्छे शेफ भी बन जाते हैं, या होटल मैनेजमेंट में भी जा सकते हैं ऐसे लोग। मैंने देखा है ऐसे लोगों को। और मैंने ये भी देखा कि ये लोग एक्चुअली बहुत हाई क्लास शेफ बने हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में ना इनको कई बार समझ में भी नहीं आता है, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं अपने सब्जेक्ट को चूज़ करने में। लेकिन 16 साल तक का ही टाइम होता है इनका जो ऐसा होता है। 16 साल के बाद इनकी जो दशा आती है वो आती है मंगल की दशा, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी दशा होती है और बिल्कुल सही टाइम पे आती है। अब क्या होता है कि 16 साल की उम्र, जहाँ पे शायद ये 10th कर रहे होंगे, राइट, 9th 10th कर रहे होंगे, और उसके बाद या फिर 11th कर रहे होंगे, उसके बाद जो हायर डिग्री होती है तब की जो दशा होती है वो मंगल की दशा आती है, जिसमें एक अलग तरीके की एनर्जी होती है, इनका दिमाग भी बहुत स्ट्रांग होता है। एक तरीके से 16-17 साल के बाद आप ये देखें कि वो एक टाइम होता है जो करियर में एक्चुअली स्टेप लेने वाला टाइम होता है। उसमें मंगल की दशा इनकी बहुत ज़्यादा मदद करती है। जो भी आप चाहते हैं, जो भी आप अभी तक कंफ्यूज हो रहे थे, जिस चीज़ को एक्चुअली आप सेटल नहीं कर पा रहे थे, उस चीज़ को आप एग्जीक्यूट करते हैं ये मंगल की दशा में। जिस सब्जेक्ट को आप लेना चाहते थे, जिसमें आप कंफ्यूज थे, शायद हो सकता था कि आपको आपके घर वाले भी वो सपोर्ट ना कर रहे हैं, क्योंकि वो भी कंफ्यूज हो कि आप ये चीज़ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। ये टाइम जो है ना, आप एग्जैक्टली जो 17 साल 16-17 साल के बाद का जो 6 साल का 7 साल का टाइम होता है ना, ये मंगल का, इसमें आप है ना प्रॉपरली फोकस हो पाते हैं अपने करियर को लेके। तो एक तरीके से बहुत सही टाइम पे सही दशा जो है वो आपकी आती है। उसके बाद 23 साल तक आपकी ये वाली दशा होती है, और 23 साल के बाद आती है देवगुरु बृहस्पति की दशा, जो कि आपकी खुद की लग्नेश की दशा है, जो कि नॉर्मली अच्छी ही जाती है। लग्नेश की दशा, लग्नेश की दशा में होता क्या है, ये बात सबको समझना बहुत ज़रूरी है कि जब जब लग्नेश की दशा आती है तो ज़रूरी नहीं है कि लग्नेश की दशा में आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाएं, लग्नेश की दशा में बहुत मान सम्मान कमाएं, ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, लग्नेश की दशा जो है ना, वो आपके स्वास्थ्य को ज़रूर सही कर देती है, वो आपको आराम ज़रूर करवाती है, वो शरीर से आराम करवाती है, कई बार तो जॉब भी छुड़वा देती है। कई बार आपने देखेगा कि जब आपकी जैसी आपकी लग्नेश की दशा स्टार्ट होगी ना, तो अच्छा खासा आप काम कर रहे होंगे, आप काम छोड़ देंगे, जॉब चेंज कर लेंगे। मतलब कहीं ना कहीं वो कहता ही है कि थोड़ा सा सुख सुविधा अपने शरीर के ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो वो आपके फिर एक तरीके से लग्नेश की दशा आती है। तो 23 साल तक जो भी सब्जेक्ट आपने चूज किया होता है, जो एक्चुअली आप
करना चाहते हैं वो चीज़ आप करते हैं, और उसके बाद फिर वो जो टाइम है वो एक तरीके से सुख में जाता है। मतलब कि वो स्ट्रगलिंग टाइम नहीं जाता है जैसे कि बाकी नक्षत्रों का गया था। मैंने बताया था ना, बाकी नक्षत्रों का 10 ईयर्स का जो चंद्रमा की दशा आई थी वो उस टाइम आई थी जिस टाइम उनकी जॉब का टाइम था, उनको बिजनेस करने का टाइम था, तो उनकी लाइफ में वैसा स्ट्रगल आता है। लेकिन आपका भी जो जॉब का, करियर का, या कोई भी चीज़ स्टेबिलिटी करने का टाइम है, शादी करने का टाइम है, इन सब चीज़ों में एक स्मूथनेस, एक आराम से होगा। इसलिए देखा गया उत्तर आषाढ़ा नक्षत्र वालों की आराम से शादी भी टाइम से हो जाती है, बच्चे भी टाइम से हो जाते हैं। अगर मैं इससे पहले वाले पूर्व आषाढ़ा नक्षत्र की बात करूं तो उनके लिए इतना आसान नहीं होता है शादी करना। कई बार ऐसा भी होता है कि वो लोग तो शादी भी नहीं करते हैं, लेकिन शादी अगर करते भी हैं तो लेट मैरिजेस होती है या अर्ली मैरिजेस होती है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें नहीं होती हैं। और इसके बाद फिर दशा आती है राहु की, और मोस्टली राहु की दशा जो है वो जुपिटर के नक्षत्र में, मतलब कि जुपिटर की राशि में अच्छे ही फल देती है। और राहु जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाला होता है, राहु मोस्ट इंटेलिजेंट होता है। तो जो सुख वाली, जो शांति वाली दशा आपकी जो जुपिटर की चलती है 38 ईयर्स तक, उसके बाद राहु की जब दशा आती है तो लाइफ में एक अलग तरीके का स्पार्क आता है, एक अलग तरीके का मूवमेंट आता है, और आप और ऊपर और आगे जो है वो स्पीड से बढ़ जाते हैं। और साथ साथ ये भी है कि कई बार ऐसा भी देखा है कि जुपिटर की दशा के बाद जब राहु की दशा आती है तो जो भी धनु राशि वाले लोग हैं उनकी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाते हैं। वैसे भी धार्मिक और स्पिरिचुअल होते हैं ये लोग, लेकिन यहाँ पे ये वाली जो नक्षत्र है इसके लोगों को स्पेशली इस तरीके का देखा गया है। बाकी उत्तर आषाढ़ा नक्षत्र वाले जो बच्चे होते हैं, जैसे मैंने बताया कि स्टार्टिंग जो है उनकी पहले ही वो स्ट्रांग हो जाते हैं, फिर उनकी चंद्र की दशा आती है जो कि 16 साल की उम्र में ही उनको बहुत अप्स डाउन सिखाती है, उनको बहुत चीज़ें बता देती है कि जीवन में क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। और उसके बाद उनकी मंगल की दशा आती है। लकीली जो चीज़ वो करना चाहते हैं, फोकस करना चाहते हैं जिस चीज़ पे, उसको फोकस करते हैं। उसके बाद उनकी सुख में जुपिटर की दशा आती है, और फिर राहु की दशा आती है। और जुपिटर की दशा आने के बाद जो एक्चुअली काम होता है ना जुपिटर वालों का, धनु राशि वालों का, वो ये उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वाले करते हैं। ज्ञान बांटना, प्रवचन देना, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में आगे बांटना, लोगों को धर्म के बारे में बताना, ये वही लोग होते हैं जो कि बहुत आगे होते हैं इन सब चीज़ों में। इनफैक्ट बड़ी बड़ी यात्राएं करना, लोगों को इकट्ठा करके यात्राएं करना, अपनी सोसाइटी बनाना, अपना एक ग्रुप बनाना जिसमें धर्म के बारे में लोगों को बताना, ये धनु राशि वाले सब लोगों की हैबिट होती है, ये तीनों नक्षत्र वालों की हैबिट होती है। लेकिन जुपिटर की जब दशा होती है ना, उस टाइम आप लोग ये ज़्यादा करते हैं, उस टाइम आपका ट्रैवल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है, उस टाइम आप सोशली कनेक्ट बहुत ज़्यादा लोगों से होते हैं, धार्मिक स्थलों में ज़्यादा जाते हैं, लोगों को इकट्ठा करके धर्म के बारे में बताते हैं, या कोई भी तरीके का प्रवचन देने में हमेशा आगे होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो कि आप है ना ऑफिस में भी किसी भी ओहदे में होते हैं, लेकिन आपको ये पता होता है कि आपको लोग जो है ना कुछ अलग तरीके की नज़र से देखते हैं कि अरे ये ज्ञान का भंडार है, इनको बहुत कुछ आता है। और यही चीज़, ये वाली जो रिस्पेक्ट है ना, ये मोस्टली उत्तर आषाढ़ा नक्षत्र वालों को ज़्यादा मिलती है। मिलती तो सभी जुपिटर वालों के, क्योंकि ज्ञान तो सब में होता है, लेकिन उन लोगों में ज़्यादा, क्योंकि उनकी जो जुपिटर की दशा है ना वो आती ही तब है जब तक वो मैच्योर हो चुके होते हैं। लेकिन बाकी लोगों में जैसा होता है कि अगर जुपिटर की दशा, अंतर दशा उस टाइम आए जिस समय आपके अंदर बचपना हो, तो कई बार होता है कि बचपने में आप कोई प्रवचन देते हैं तो सामने वाला व्यक्ति जो है आपको उतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेता है। लेकिन जब आपकी एक उम्र होती है, जब आपका एक ओहदा होता है, उस समय जब आप प्रवचन दे रहे होते हैं तो तब बात ही अलग होती है। तो एग्जैक्टली वही चीज़ होती है, वही क्वालिटी देखी गई है धनु राशि वालों के में, धनु राशि के नेचर में, धनु राशि की लाइफ में। इनकी जो लाइफ है ना, इनकी जो लाइफ का जो स्टाइल है वो यही है कि आप जो हैं वो 9 नंबर की राशि में पैदा हुए हैं, आप जो हैं भाग्य के स्थान में पैदा हुए हैं, धर्म के स्थान में पैदा हुए हैं। आपका काम जो है धर्म को जानना और दूसरों तक पहुंचाना है। अगर ये लोग अपनी लाइफ में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टिकल्स, दिक्कत में रहते हैं तो ये समझ लीजिए ये कहीं ना कहीं जो इनका लक्ष्य है ना जीवन का, ये उससे पीछे हट रहे हैं। अगर ऐसा कुछ होता है ना इनकी लाइफ में, अगर मान लीजिए ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है धनु राशि वालों को, तो हमेशा इस चीज़ को जान लीजिएगा कहीं ना कहीं आप जो आपका लक्ष्य है ना जीवन का, आप उससे थोड़ा सा हट रहे हैं, क्योंकि 9 नंबर की राशि है। आप जो हैं
पूरा जो 12 चक्र है ना, उस 12 चक्र में से 9 तक 8 तक के चक्र को आप पूरा कर चुके हैं। और 9वां चक्र जो है धर्म का चक्र है। आपका काम ही है धर्म को मानना, धर्म को जानना और सही ज्ञान को लोगों तक पहुंचाना। अगर आप इस प्रैक्टिस को करते रहेंगे ना, तो कभी भी लाइफ में कोई भी ऑब्स्टिकल्स नहीं आएंगे, क्योंकि आप अपना मेन काम कर रहे होंगे। अपनी जो भी आपकी लाइफ है, जिसमें आप जो कुछ भी करें उसको करते रहिए। उसके साथ साथ इसको एक ऐड ऑन जो है, ऑल्दो मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि धनु राशि वाले होते ही कुछ ऐसे हैं, वो अपने आप ही सब कुछ करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई दिक्कत हो रही है, तो फिर आप कहीं ना कहीं इस चीज़ से जो है वो पीछे हट रहे हैं। आपको ज्ञान बांटना है, किसी भी तरीके का होना चाहिए। आपको नॉलेज देनी है लोगों को एजुकेट करना है। यही आपका एक्चुअली मेन जो है वो कर्म है, जिसके लिए आप पैदा हुए हैं। धन्यवाद।